नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय रामानंद सर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसआई की एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स हो चुकी है। तो हम आज जो है वो पिछली बार एसआई के पेपर के अंदर पूछे हुए क्वेश्चनों के बारे में वो अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पिछली बार किस टाइप के क्वेश्चन है वो साइंस के अंदर है वो पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से और समूह में से सबसे बाह्यतम कोष में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा तत्वों का समूह है जिनके बाह्यतम कोष में 5, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, यदि अपन बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन और जो क्लोरीन का पहला समूह दे रखा है उसमें से कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में, सिलिकॉन के भी 4 होते हैं और क्लोरीन में कितने होते हैं? क्लोरीन में 7 होते हैं। ठीक है, दूसरे समूह में यदि देखें तो बोरोन के बाह्यतम कोष में है वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं और नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तीसरा समूह यदि अपन देखें तो ऑक्सीजन के 6 होते हैं, फ्लोरीन के 7 होते हैं और सल्फर के कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों समूह में भी 4, 5, 6 का इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं दिखाई दे रहा है। आगे लास्ट ऑप्शन यदि अपन देखें तो सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 5 और सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? सिलिकॉन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष है वो कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 2010 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अपने को ज्ञात है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष जो है वो 2010 में, और यदि अपन बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक, तो ये मनाया जाएगा 2011 से लेके 2020 तक। ठीक है, और यदि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? देखिए, यदि अपन बात करें एंटीऑक्सीडेंट की कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट वो पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी, हमारे शरीर को है वो रोगों के विरुद्ध है वो अपन कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं या हमारे शरीर की रोगों से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। वैसे यदि अपन बात करें तो मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं विटामिन ए, सी और ई जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, यदि ऑप्शंस के अंदर अपन देखें तो अपने को पता है कि टोकोफेरोल जो होता है वो विटामिन ई का नाम होता है। कैरोटीनॉइड के अंदर जो कैरोटीन है वो होता है गाजर का वर्णक, और अपने को पता है कि गाजर का वर्णक कैरोटीन जो है वो विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, फिर तीसरा है कोलीकैल्सिफेरॉल, ये विटामिन डी है, और सिलेनियम जो है वो एक तत्व है जो विटामिन सी के साथ मिलकर क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का प्रतिलोमित पिरामिड? देखिए, प्रतिलोमित पिरामिड का मतलब होता है उल्टा पिरामिड बनता है। ठीक है, उल्टा पिरामिड बनने का अर्थ ये है कि जहां उत्पादक जो होते हैं उनका भार क्या होता है? कम होता है, और उपभोक्ता का भार क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि वन, घास स्थल और रेगिस्तान के अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर उत्पादक का भार ज़्यादा होता है, तो इनके अंदर क्या करते हैं? जैव भार के सीधे पिरामिड बनते हैं। लेकिन तालाब के अंदर जो जलीय पलवक होते हैं उनका भार कम होता है, तो इनका तालाब के अंदर है वो उल्टा और पिरामिड क्या करता है? बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोबाइल संचार की 4G तकनीक में जी अक्षर निम्नलिखित में से किस शब्द हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो सीधी सी बात है, जी का मतलब क्या होता है? जेनरेशन होता है, तो ये तो सीधा रटने वाली बात है। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है? जेनरेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल नियासिन में परिवर्तित हो जाता है? देखिए, आपसे पूछा गया कि अमीनो अम्ल जो नियासिन का निर्माण करता है। देखिए, अपने को पता है कि नियासिन का मतलब होता है विटामिन बी3, और विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रिप्टोफेन नामक जो अमीनो अम्ल होता है वो नियासिन विटामिन बी3 का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिफेंस टेक्नोलॉजी में से था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि राफेल जो है वो किस देश से उसका उद्गम हुआ है? तो सीधी सी बात है, राफेल जो है वो मंगाए गए कहाँ से? फ्रांस से मंगाए गए हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी से है। तो नैनो शब्द का आपसे डायरेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है वो पूछा गया है, जिसमें नैनो शब्द का आपसे अर्थ पूछा गया है। ठीक है, तो नैनो जो शब्द है वो यूनानी शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, बोना होता है। ठीक है, नैनो एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, बोना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में अपने को पता है कितनी होती है, 0.03%, यानी 1 से क्या होती है, कम होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो लंदन में जो धूमकुआ है, लंदन के अंदर जो है वो धूमकुआ है वो किस वर्ष देखा गया था। ठीक है, लंदन के अंदर धूमकुआ किस वर्ष देखा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952। ठीक है, ये 5 से 9 दिसंबर, ठीक है, 5 से 9 दिसंबर 1952 के अंदर लंदन के अंदर धूमकुआ देखा गया था। ये वैसे इकोलॉजी का और अपन कह सकते हैं प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है कि N6 और बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, N6 बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का दूसरा नाम क्या है। देखिए यदि अपन बात करें तो पामिटिक अम्ल एक होता है जो संतृप्त वसीय अम्ल होता है। ठीक है, बाकी लिनोनिक अम्ल और एरेक्नोइक अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं असंतृप्त अम्ल। ठीक है, तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल थे, इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। ठीक है, आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है। तो अपने को पता है कि विद्युत की मात्रा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, विद्युत विभवांतर की वोल्ट होती है, विद्युत आवेश की कूलाम होती है, और विद्युत प्रतिरोध की क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये 10 से और अपन कह सकते हैं कि लगभग 13 क्वेश्चन जो है वो पिछली बार है वो साइंस से और टेक्नोलॉजी के अंदर से और आपसे पूछे गए थे। तो आप है वो बेहतरीन तैयारी है वो कर सकते हैं, और आज यदि और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी साइंस पॉइंट, उससे जुड़ सकते हैं और साइंस की बहुत ही बेहतरीन तैयारी है वो कर सकते हैं।